नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। आप देख रहे हैं देश तक मेरी खबर। हर खबर होगी आप तक। बने रहें आप हमारे साथ। पत्रकारिता होगी निष्पक्ष और निडर। आपके लिए हर बड़ी खबर लेकर आऊंगा और बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। देवगढ़ तहसील क्षेत्र के चितौरा रोड पर नगर वासियों ने आज जाम लगा दिया। स्मार्ट मीटर को लेकर नगर वासियों ने जाम लगाया है, जहां देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, नगरवासी लोग, युवक सब खड़े हुए हैं जाम लगाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं विद्युत बिल अधिक आने की वजह से उनकी विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है, जिसको लेकर वह स्मार्ट मीटर हटवाने के लिए लगे हुए हैं और जाम लगाए हुए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है, जहां नायब तहसीलदार भविंदर सिंह और एसएसआई पहुंचे हुए हैं। जाम खुलवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो नगरवासी हैं वो जाम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उनकी वजह से सभी को समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं दिन सोमवार समय लगभग 4 बजे ये जाम लगाया गया है। बस स्टैंड पर जाम लगाया गया था, क्या कारण माननीय इसमें है क्या कि बिजली विभाग के द्वारा जो हम लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इनमें एक तो इरेगुलर बिल आ रहा है, और दूसरी बात यह है कि जितना रीडिंग होना चाहिए उससे कहीं रीडिंग जब कर रही, ऐसा कोई मीटर नहीं है जिसमें रीडिंग जब न कर रही हो। साथ ही साथ ये भी बात है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं ये प्रीपेड मीटर है। अगर किसी ने 1000 रुपया जमा कर दिया तो 3 दिन में उसके 700 रुपये कट गए। कोई इसकी नाप तो नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार ने भी पार्लियामेंट के थ्रू रिजेक्ट कर दिए है, जबकि उत्तर प्रदेश शासन अनावश्यक रूप से हम लोगों के ऊपर ये मीटर थोपे हुए है। तो हम सब लोगों की मांग है सामूहिक रूप से कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और हमें पुरानी व्यवस्था के अनुसार मीटर प्रदान किए जाए, जिससे हमारी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, आए दिन एक दिन चलता मीटर दूसरे दिन कट जाती है। तो यहाँ का जो विभाग है बिल्कुल ही कपोल कल्पित है, न तो कोई काम कर रहा है न कुछ कर रहा है। हाँ, तो अब ये प्रदर्शन हम लोगों ने इसके 3 दिन के लिए किया है। अगर 3 दिन में सुनवाई नहीं होती तो अगली बार उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ साथ उनका बिजली घर जो है इसका घेराव किया जाएगा। हाँ जी, क्या कहा अभी प्रशासन ने? क्या कहा? अभी प्रशासन ने ये कहा कि हम इसकी कार्रवाई करके जो है वहाँ के एसडीओ के लिए अग्रसारित कर देंगे। एसडीओ इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर एसडीओ ने 3 दिन के लिए हम लोगों की बात को नहीं सुना तो निश्चित रूप से अगली बार उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारी मांग पूरी होगी। स्मार्ट मीटर बंद करो, बहुत बिल आ रहा। हम लोग खाना घर में मजदूरी करते हैं, खाना पेट भरने के लिए खाना नहीं है, तो हम स्मार्ट मीटर कहाँ से चलाएंगे? 5-5 10 हजार रुपए महीना कहाँ से भरेंगे हम लोग? हम लोगों को 10 हजार रख देते, 5-5 हजार रख देते। हम लोग खाना पेट भरने के लिए खाना नहीं है, हम लोग स्मार्ट मीटर कैसे चलाएंगे? पुराने वाले लगा दे, नए वाले बंद करवा रहे। हम लोग वोट डालेंगे, हमारा इंसाफ दो हम लोगों के पास। क्या नाम है आपका? बिजली वाले मुर्दाबाद, नए मीटर नहीं चलेगा। क्यों मुर्दाबाद क्यों है? क्या मुर्दाबाद? नए मीटर है तो जैसे रह रहा है काय की मंजूरी करेगा। हमने कहा था तो 50 आना 100 जितनी हो गए बस। और नए मीटर ही है तो हाँ नए मीटर सोना। कौन से मोहल्ले से आप? क्यों लगाया आप लोगों ने जाम? लाइट के पीछे क्या लाइट क्या? लाइट का जाए क्या? अब इतना बिल आता है, गरीब आदमी खाना जमा कर रहा है। 1000 मोबाइल कैसे चार्ज कर रहा? 1000 जमा कर 10 दिन में खत्म हो जाओ। वहीं से लाइट का रिचार्ज मीटर में जला दो। हाँ बताओ क्या करे? कितना आया आपका? हाँ? मीटर पे कितना पैसा लगा? 1000 करिए आए वरना आज करिए 1000। अच्छा, हाँ। कितने दिन चलते हैं? 20 दिन नहीं चलो। अच्छा, एक महीना में तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते थे मीटर कैसे जाएंगे? हाँ ये क्या वजह है, क्यों आप लोगों ने जाम लगा दिया? इससे करीब आज जो जाम लगा है उससे 4-5 दिन पहले हम वार्ड की महिलाओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में धरना दिया गया था। बिजली विभाग की
जो लापरवाही है उसके विरुद्ध विगत 10 दिन से वार्ड में लाइट नहीं आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वार्ड की महिलाओं द्वारा उस दिन भी कहा गया था कि ये धरना होगा, उसके बावजूद विगत 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज इससे दुखी होकर वार्ड की मातृशक्ति द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपेक्षा है इस धरना के दौरान किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। शांतिपूर्ण धरना है। बिजली विभाग आए, हमारी लोगों की वार्ड के लोगों की बात सुने और इसके अलावा कोई इनकी डिमांड नहीं है। क्या चाहते आप? ये वार्ड में लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। जिस तरीके से 10 दिन से लाइट नहीं आ रही है, किस तरीके से बच्चे बुजुर्गों का बुरा हाल है, ये बात केवल उनके परिजन ही जानते हैं। तो मेरा शासन से अनुरोध है और प्रशासन से भी अनुरोध है, तत्काल इस विषय को संज्ञान लिया जाए। कोई ना कोई अधिकारी आके यहाँ बात कर ले और हम लोग कोई जाम लगाने के लिए मूड में नहीं है। बाकी एक शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहते हैं। जानकारी मिली है कि आप लोगों ने पहले भी धरना किया। हाँ, अम्बेडकर पार्क में उसका निष्कर्ष ये निकला था, माननीय विधायक प्रतिनिधि जी के द्वारा ये कहा गया था कि विगत अगले 2-3 दिन के अंदर आपका निस्तारण कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ चीजें निस्तारित कर दी गई थी, जो लाइट की समस्या थी वो आज तक निस्तारण नहीं हुआ, जिसके संबंध में आज हम लोगों द्वारा मजबूरी में ये मातृशक्ति द्वारा आज ये रोड पे खड़ा होकर जाम लगाया जा रहा है। वहीं लोगों ने और महिलाओं ने मानवता की मिसाल भी दी है। वहीं इमरजेंसी केस में जा रही एम्बुलेंस 102 को तत्काल में लोगों और महिलाओं के द्वारा जाम को खोल दिया गया और इमरजेंसी केस में जा रही एम्बुलेंस को रास्ता दी गई। यह मानवता और मानवता वाला चेहरा सामने आया है, जहां देखिए किस प्रकार से लोगों ने जाम को खोल दिया था। एक एम्बुलेंस इमरजेंसी केस में जा रही थी, जिसके लिए जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालौन कोतवाली पुलिस ने 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। बता दें कि 7 जुआरी जुआ खेल रहे थे और जिसकी सूचना जालौन पुलिस को मिली। जालौन पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, यानी पकड़ लिया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। बता दें आज दिन सोमवार समय 10 बजे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन नगर में ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों को पकड़ा और कोतवाली में खड़ा कराया एवं जांच पड़ताल कर रही है और कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें मामला जालौन जिले के जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन नगर का है, जहां ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन के द्वारा शिकंजा कसा गया और कानूनी कार्रवाई आज दिन सोमवार समय लगभग 10 बजे की जा रही है। बता दें मामला जालौन जिले के जालौन नगर का है। ने माधोगढ़ चितौरा रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगाते हुए उन्होंने अपनी मांगे रखी और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है, मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार गौरव सिंह और नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह एवं जेई रमेश चंद्र मिश्रा, जिनके द्वारा लोगों को समझाया बुझाया गया। जहां कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद महिलाओं ने जाम खोला और अपनी मांगे रखी। वहीं मांगों को लेकर जेई ने तत्काल कहा कि बुधवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कैंप लगाकर इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मीटर से लेकर समाधान होंगे और अन्य जो लोगों की मांगे हैं उनके समाधान किए जाएंगे। दिन सोमवार समय लगभग 6:20 पर महिलाओं ने जाम खोला है और अपनी मांगों को लेकर बात रखी, जिस पर जेई ने बुधवार को कैंप लगाकर समस्या का समाधान करने की बात कही है। इनमें एक तो इर्रेगुलर बिल आ रहा है और दूसरी बात यह है कि जितना रीडिंग होना चाहिए उससे कहीं रीडिंग जब कर रही, ऐसा कोई मीटर नहीं है जिसमें रीडिंग जब न कर रही हो। साथ ही साथ ये भी बात है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं ये प्रीपेड मीटर है। अगर किसी ने 1000 रुपया जमा कर दिया तो 3 दिन में उसके 500 रुपए कट गए। कोई इसकी नाप तोल नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार ने भी पार्लियामेंट के थ्रू रिजेक्ट कर दिए है, जबकि उत्तर प्रदेश शासन अनावश्यक रूप से हम लोगों के ऊपर ये मीटर थोपे हुए है। तो हम सब लोगों की मांग है सामूहिक रूप से कि स्मार्ट मीटर को
हटाया जाए और हमें पुरानी व्यवस्था के अनुसार मीटर प्रदान किए जाए, जिससे हमारी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, आए दिन एक दिन जलता मीटर दूसरे दिन कट जाती है। तो यहाँ का जो विभाग है बिल्कुल ही कपूर कल्पित है, न तो कोई काम कर रहा है न कुछ कर रहा है। हाँ, तो अब ये प्रदर्शन हम लोगों ने इसके 3 दिन के लिए किया है। अगर 3 दिन में सुनवाई नहीं होती तो अब की बार उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ साथ उनका बिजली घर जो है इसका घेराव किया जाएगा। हाँ जी। क्या कहा अभी प्रशासन ने? क्या कहा? अभी प्रशासन ने ये कहा कि हम इसकी कार्रवाई करके जो है वहाँ के एसडीओ के लिए अग्रसारित कर देंगे। एसडीओ इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर एसडीओ ने 3 दिन के लिए हमारी हम लोगों की बात को नहीं सुना तो निश्चित रूप से अगली बार उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारी मांग पूरी हो सके। माधोगढ़ में लोगों ने जाम लगाया है विद्युत विभाग को लेकर, क्या था उनका, क्या मांग थी? उनके स्मार्ट मीटर संबंधी दिक्कत थी तो उन्होंने कहा, मैंने उनके लिए कैंप लगा दिया है बुधवार को। यदि सभी लोग, जितने लोग की भी समस्याएं हैं स्मार्ट मीटर संबंधी, अम्बेडकर पार्क में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरा कैंप रहेगा। सारे अधिकारी रहेंगे, एसडीओ साहब रहेंगे। जो कुछ भी समस्या हो, बिल की संबंधी, ज्यादातर समस्या बिल की थी लोगों की, तो बुधवार के दिन ही पूरा कैंप है, दिन भर रहेगा 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे। और अनुरोध है मेरी तरफ से कि इस प्रकार के कैंप पर मंथ आयोजित किए जाए। जी, अगर आप लोग चाहते हो तो कुछ लोगों का कहना था कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें कैश डालते हैं, जैसे 1000 रुपए उन्होंने डाला, वो एक दिन चलता है, एक ही दिन में खत्म हो जाता है। उसको अगर ऐसे लगता है तो अपने उस दिन कैंप लगेगा, उस दिन दिखवा दे, मैं उनको सही करवा कर जो वाजिब होगा उनका सही हो जाएगा। अगर गलत होगा तो सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया है कि 2 दिन पहले भी धरना किया गया था, एप्लीकेशन भेजा गया, खम्मा भी रास्ते में पड़े हुए हैं, वो हटवाए नहीं। खम्बे के लिए कल एक्चुअल में जगम्बलपुर पावर हाउस भी है मेरे पास, वहाँ ज्यादा दिक्कत थी, 11,000 वहाँ सप्लाई चालू करवा लिया हूँ। कल यहाँ के भी काम हो जाएंगे, जबकि उपभोक्ताओं की सप्लाई बंद नहीं है, उपभोक्ताओं की सप्लाई चालू हो गई है। सबकी सप्लाई सबकी बहाल है, खम्बे भी कल सबके लग जाएंगे धीरे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि शासन के जो निर्देश है कि जो व्यक्ति जो उपभोक्ता चाहे वो लगवाए, जो ना चाहे उसको जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। देखिए, इस तरह का तो अभी उनको हटवाया जाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का अभी हम लोग के पास कोई ऐसी आवाज जनता के बीच से उठ के आई है। इस तरह का देखिए अभी हम लोग के पास कोई आदेश नहीं आया है कि स्मार्ट मीटर हटाने के लिए, पर जो है कि उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि हमारा बिल गलत है, उनको वाजिब देख के उनका सही करवाया जाएगा, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो। जालौन जिले के औता गांव में किसान की अर्ध फसल खड़ी हुई थी, जिसमें विद्युत विभाग की सप्लाई लाइन से चिंगारी उड़ी और आग लग गई। आग लगने से किसान की अर्ध फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने दमकल विभाग की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों के द्वारा और लोगों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक किसानों की अर्ध फसल जो खड़ी थी वह जलकर राख हो गई, क्योंकि अर्ध फसल से जानवरों के लिए भोजन बनाया जाता है और उनको खिलाया जाता है। यह सब जलकर राख हो गई, जिसके बाद किसान का भारी नुकसान हो गया। बता दें, मामला जालौन जिले के औता गाँव का है। क्या मामला, क्या हो गया था? लाइट से आग लग गई ना, खम्मा टेढ़ो है को। अच्छा, ये लाइट का खम्मा टेढ़ा से आग लग गई। हाँ, लाइट की कोई सुनाई भी नहीं हो रही, अच्छा, कई वर्षों से खम्मा नीचे पड़ा फिर शिकायत करी और क्यों खम्मा टेढ़े हैं। कौन सा गांव है आप? होता ठीक। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के माधोगढ़ नगर में बच्चों ने धमाल मचाया है। वहीं धमाल मचाते हुए बच्चों ने अलग अलग देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया है। नृत्य करते हुए उन्होंने लोगों को संदेश भी दिया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं लेंगे तो शिक्षित कैसे बनेंगे। शिक्षा लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे तभी जब आप शिक्षा लेने जाएंगे। बता दें, मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर का है, जहां पालीबाल गार्डन में आज न्यू गैलेक्सी पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने धमाल मचाया और संदेश भी दिया है और लोगों को जागरूक भी किया है। वहीं देशभक्ति के गीतों पर उन्होंने नृत्य किया, नृत्य करते हुए संदेश भी दिया है। बता दें, मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर का है, जहां बड़े बड़े राजनेता और नेता भी पहुंचे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिनके बीच में बच्चों ने धमाल मचाया। तो बच्चों को प्रस्तुति करने पर प्रशस्ति पत्र और इनाम भी दी गई। वहीं
ऐसे एनुअल फंक्शन होते रहते हैं जिससे बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। स्पोर्ट्स से लेकर अन्य जगहों पर बच्चे छात्र छात्राएं सभी पहुंचकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उसी को लेकर एनुअल फंक्शन करवाए जाते हैं कि बच्चों के अंदर जो कला छुपी होती है उसको निखारने का काम करते हैं यह एनुअल फंक्शन। बता दें माधोगढ़ नगर में यह फंक्शन किया गया जहां बच्चों ने धमाल मचाया है। दिन सोमवार समय लगभग 7 बजे यह कार्यक्रम किया गया है। ये सब खबरें आप तक होंगी। आप देखते रहें देश तक मेरी खबर। मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।